हेलो गाइस, क्या हाल चाल। पढ़ रहे हो? बढ़िया। पढ़ते रहो बेटा। पढ़ना है, जीवन है। जीवन में इसके अलावा हमारे लिए कोई काम नहीं है। सारे काम छोड़ दो और सारी दुनियादारी लगा दो किसके अंदर? स्टडी के अंदर। पढ़ोगे, आनंद आएगा। आनंद आएगा तो हम दुनिया की हर चीज को अचीव कर पाएंगे। तो आइए, इसी के साथ आज के लेक्चर को हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है वोल्ट मीटर पर बेस्ड। पिछली क्लास में आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा और गैल्वेनोमीटर से कन्वर्ट किया हमने, किसको बनाया? किसको? एमीटर को। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे करंट को सेंस कर पाता है। उसके लिए फिर हमने एमीटर बनाया और आज हम क्या बना रहे हैं? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कैसे बनाए जाते हैं गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, और ये क्या हमारी हेल्प करते हैं, इनसे हम कौन सी कैलकुलेशन कर पाएंगे, आज इसी पर बेस्ड हमारा लेक्चर है। हमारा लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी कोई प्रॉब्लम हो आपके दिमाग में या कुछ नया करने को आपका जी चाह रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आज की हर मुसीबत को हम दूर कर सकें। ठीक है बच्चों, चलो गुड। तो आते हैं हम वोल्ट मीटर पर। तो पहले तो ये जान लें कि वोल्ट मीटर का यूज क्या है, देन हम बात करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। चलिए, तो वोल्ट मीटर a device which used to measure potential difference between two points। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो एंड के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने हाथ लगा दें इसके बीच, तो ये आपकी बॉडी का क्या कर देगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करके गिवन कर देगा। जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जिस भी वायर के बीच हमको फाइंड करनी होगी, जिस बल्ब के दो एंड के बीच हमको पोटेंशियल निकालना होगा, या जिस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के दो पॉइंट के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस की कैलकुलेशन हम बहुत ही आसानी से वोल्ट मीटर की हेल्प से कर सकते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए एक डिवाइस और यूज की जाती है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो मतलब नापना वोल्टेज, और मीटर मतलब मेजरमेंट करने वाली डिवाइस। वो एक आइडियल डिवाइस आप मान सकते हैं, क्योंकि इसकी कंपैरिजन में वो आपको एक्यूरेट वैल्यू बहुत अच्छी गिवन करती है ना, प्रिसाइज वैल्यू हमको वो गिवन करती है, क्योंकि उसके अंदर हम जीरो करंट डिफ्लेक्शन के बेस पर वोल्टेज की मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर इस मशीन से मुझे वोल्टेज नापनी है तो इस मशीन को मुझे बहुत छोटी सी लेकिन इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगी। तो एक तरह से जितनी करंट आप इसको देंगे वोल्टेज को नापने के लिए, वो एक प्रकार का एनर्जी का हमारा लॉस होता है। ठीक है, वो हमारा वोल्टेज में मेजरमेंट करने में पार्टिसिपेंट नहीं करेगा। ठीक है ना। पर जो भी हो, ये कन्वीनियंट ज्यादा अच्छा है। एक छोटी सी डिवाइस होती है, जेब में भर के आप खंबे पर चढ़ सकते हैं, ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं, गड्ढे में उतर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर एक मीटर लंबी एक टेबल होती है, उस टेबल को आप लेकर खंबे पर चढ़ सकते हैं क्या? दिक्कत आएगी, गड्ढे में नहीं उतर सकते आप। लेकिन इसको जेब में पॉकेट में डाल के आप कहीं भी आराम से घूम सकते हैं। ये बड़ा कन्वीनियंट है, इसीलिए वोल्ट मीटर ज्यादातर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। चलिए, तो पोटेंशियोमीटर तो हमारे पार्ट में अभी फिलहाल है नहीं ना, आज तो हम बात करेंगे किसको? वोल्ट मीटर को ही। चलिए, तो जानते हैं आज कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर को कन्वर्ट किस तरह से किया जाएगा। तो बच्चों, बहुत सिंपल सा काम है। अगर आप चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर, जो कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, हमने पिछली क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया था, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अब जो गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ आप सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या लगा दें? एक हाई रेजिस्टेंस वाला वायर लगा दें। एक हाई रेजिस्टेंस वाली क्या लगा दी हमने? एक वायर, जिसकी वैल्यू हमने कंसिडर कर ली कितनी? 8। बस इतना सा काम है और ये बन गया आपका गैल्वेनोमीटर। यहां से इलेक्ट्रिक करंट आएगी, यहां से निकलते हुए पार चली जाएगी। दिस फॉर्म्स ए गैल्वेनोमीटर, सॉरी वोल्ट मीटर। इन दोनों की हेल्प से ये वोल्ट मीटर बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे कंबाइन कर सकते हैं। दो लाइन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जी जो दिख रहा है वो बिक रहा है, ऐसे कैसा, इसको छाप दो। तो टू कन्वर्ट ए
गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर ए हाई रेजिस्टिव वायर बी connected in series with coil of गैल्वेनोमीटर। ठीक है बच्चों, क्या करना है, तो आपको अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनानी है तो उसको बनाने के लिए कन्वर्ट करेंगे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। कैसे? एक हाई रेजिस्टेंस, ये वाला जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू कैसी है, बड़ी हाई है। हाई रेजिस्टिव वायर बी कनेक्टेड इन सीरीज, इसे कहाँ लगाएंगे, सीरीज में। किसके साथ? इस गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ। तो ये बात हो गई हमारी कि कैसे आप एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर में। ठीक है, अब कन्वर्शन के बाद आते हैं इसके प्रिंसिपल फॉर्मूले पर। इस आर की वैल्यू कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पर। चलिए, तो हमने अभी भी बात की है कि गैल्वेनोमीटर के साथ तो हम क्या लगा दें, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस का वायर, तो बन जाएगा वोल्टमीटर। लेकिन वोल्टमीटर से जब आप पोटेंशियल डिफरेंस नापने जाएंगे, मान लीजिए ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है जिसके दो एंड के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करनी है, तो वोल्टमीटर को यहाँ पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे लगाना होगा। अगर यहाँ से आपकी करंट 5 एम्पियर आती है और इसका रेजिस्टेंस अगर 100 ओम है, तो बताओ इन दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी। वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगी V इज इक्वल टू I इंटू आर से। I 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस है 100 ओम, रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, 500 ओम। ठीक है, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू हो गई किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की इन दो एंड के बीच। ये एक आइडियल वैल्यू आप मान सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे काफी ज्यादा नियर हमें मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि सारे के सारे करंट कहाँ जा रही है, इस रेजिस्टेंस से होते हुए, और इसकी वैल्यू 100 इक्वल टू 500। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, ये तो हमें यहाँ दिख रहा है कि हाँ 500 वोल्टेज मिली होगी, ये हमारी कैलकुलेशन है, लेकिन क्या ये दिखा रहा होगा, अब ये दिखा रहा है कि नहीं वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ 500 कब दिखेगी आपको, जब यहाँ से 5 एम्पियर करंट जाएगी इस रास्ते होते होते। लेकिन किरचॉफ के अकॉर्डिंग जब 5 एम्पियर करंट इस जंक्शन पर पहुंचती है तो इस रास्ते भी कुछ करंट जाएगी और इस रास्ते भी जाएगी। आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगी वो इस रास्ते वाली करंट से मिलनी है। तो अगर यहाँ पर 1 एम्पियर करंट जा रही है तो इस रास्ते कितनी जाएगी, 4 एम्पियर, और आपको वोल्टेज मिलेगी 4 इंटू 100 इक्वल टू 400 वोल्ट। 500 से कितनी ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा कम है। ओके, तो ये एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा लॉस हमको बताएगा यहाँ पर। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो करंट इस रास्ते जा रही है इसे कम करते हैं, क्योंकि हमको वोल्टेज इस रास्ते वाली करंट देगी, तो कम करते हैं। इसकी वैल्यू हमने कर दी 0.6, लेकिन कैसे हो पाएगी, यहाँ रास्ते में क्या लगाना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस। 0.6 कर ली इसकी वैल्यू। अब यहाँ 0.6 है तो इस रास्ते जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी, 4.4 इंटू 100, जो कि आपको मिलेगा 440 वोल्ट। पहला से थोड़ा सा बेटर आंसर हमें मिल रहा है। यही अरेंजमेंट हम करते जाएं, थोड़ा और अरेंजमेंट किया हमने, तो यहाँ जो करंट जा रही है वो 0.8 एम्पियर जा रही है, 0.2 एम्पियर, तो इस रास्ते जाने वाली करंट 4.8। अगर 4.8 यहाँ से जाती है इंटू 100 करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 480। 500 के थोड़ा नियर और पहुंच जाते हैं। थोड़ा करंट और कम करें और यहाँ अगर 1 एम्पियर ही करंट जाने दें तो यहाँ से हमको मिलेगी 4.9। सो 4.9 इंटू 100 इक्वल टू 490 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको ये वोल्टमीटर यहाँ की गिवन करेगा, जो कि आपकी एक्यूरेट वैल्यू के काफी ज्यादा नियर है। बस इससे ज्यादा अगर आप करने जाओगे, मान लो यहाँ पर जाने वाली करंट को ही आपने कितना कर दिया, 0, और ये 0 करंट करने के लिए मुझे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत हाई करना पड़ेगा, इतना हाई
देखिए वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू आर। अगर आप करंट को जीरो करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन आई। आई अगर जीरो कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे इनफाइनाइट करनी पड़ेगी, तब जाके मैं यहाँ जाने वाली करंट को कर पाऊंगा, जीरो कर पाऊंगा। तो ना तो हमारे लिए रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट करना पॉसिबल है, और ना ही हम ये कर सकते हैं कि इसको कोई भी करंट ना दे। भैया अगर करंट जाएगी नहीं तो ये मेजरमेंट करके हमको किस बेस पे देगा? इसको खुद के अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो ये एनर्जी लेना ही है इसको, ठीक है। तो लेकिन ये जो मिल रही है अपने को, अच्छा कम से कम एनर्जी में काम कर सकता है, तो कम से कम 0.1 एम्पियर करंट तो आपको देना ही पड़ेगी ना। तो बची हुई करंट इस रास्ते जा रही है और आपको वोल्टेज नाप के दे रहा है कितनी? 490। तो काफी ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, इसीलिए हम इस डिवाइस का यूज किया करते हैं। ओके, तो इसकी कॉइल के साथ सीरीज में क्या लगा दिया हमने? रेजिस्टेंस, और बन गया हमारा वोल्टमीटर। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से अगर आपकी करंट फ्लो हो रही है आई, तो इस रास्ते करंट जा रही है, बहुत मिनिमम जा रही है लेकिन जा रही है, और यहाँ से इस गैल्वेनोमीटर से भी करंट होके निकल जाती है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस बिटवीन द पाथ। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तो आपके पास आर है और दूसरा कौन है? जी। ये गिवन करेगा आपको नेट वोल्टेज बिटवीन द टू एंड्स। V इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू जी। हमको तो R डिसाइड करना है कि R कितना होना चाहिए, तो उस R को यहाँ से हम सेपरेट कर लें, इसको उठा के इधर लाओ, तो V माइनस आई जी इज इक्वल टू आई इंटू आर, देन R इज इक्वल टू V माइनस आई जी डिवाइडेड बाय कौन? I। सो R इज इक्वल टू V बाय I माइनस G। ये R का एक फॉर्मूला आपको यहाँ से मिलता है। यहाँ पर करंट कितनी सप्लाई करनी है आपको, वोल्टेज कितनी मेजरमेंट करनी है आपको, और इसका कांस्टेंट गैल्वेनोमीटर का कितना होगा, इन सब की वैल्यू पुट करते हुए हम R डिसाइड कर सकते हैं कि किस रेंज का रेजिस्टेंस हमको गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पोस्ट करो, नोट करो, और हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और आते हैं इसके एक छोटे से न्यूमेरिकल पर। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 200 ओम, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 200 ओम है। इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 5 एम्पियर। अगर मैं 5 मिली एम्पियर करंट इससे फ्लो करवा लूं तो इसकी स्केल है वो फुल डिफ्लेक्शन गिवन करेगी। ये गैल्वेनोमीटर करंट थी 0, ठीक है, उस समय इंडिकेटर इसका यहाँ पर था, लेकिन जैसे ही 5 मिली एम्पियर करंट दी, ये फुल डिफ्लेक्शन यहाँ पे मुझे शो करेगा 5 मिली एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट पर। ओके, चलिए, ओके, इस जितनी भी वोल्टेज यहाँ पे है वो फुल वोल्टेज इसने अपनी दिखा दी। ये रीडिंग यहाँ पे किसकी? वोल्टेज की रीडिंग से। तो 5 मिली एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है। फाइंड आउट द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 20 वोल्ट। मैं चाहता हूं कि इससे कम में 25 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस नाप लो, मतलब जीरो से यहाँ कितना लिखेंगे हम? 25 वोल्ट। तो 25 वोल्ट के रेंज वाले इस वोल्टमीटर को बनाने के लिए मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कितना रखना पड़ेगा? कहाँ लगाएंगे रेजिस्टेंस? सीरीज में, इस वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। गैल्वेनोमीटर के साथ लगा रहे हो आप, इस गैल्वेनोमीटर के साथ R कितनी रेंज वाला मैं लगाऊं? तो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V अपॉन आई माइनस जी। V कितना लाना आपने को? 25/5 मिली एम्पियर। मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ एम्पियर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। तो 5 × 10⁻³ माइनस कहाँ है जी? जी आपके पास है 200 ओम। ओके, तो 5 से कैंसिल किया तो कितना है? 5 इंटू ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻³ मतलब 1000, तो 1000 मतलब 5 को मल्टीप्लाई 1000 से हुआ तो कितना हो गया? 5000 माइनस 200, तो 4800 ओम। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे
4800 ओम रखनी पड़ेगी अगर मैं चाहता हूं कि ये डिवाइस मुझे 25 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस नाप कर दे सके। मतलब 0 से लेके 25 वोल्ट तक की पोटेंशियल नापने के लिए इस आर की वैल्यू मुझे इतनी रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए आज का होमवर्क होगा और आपको बताना है ए गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको गिवन कर रखा है कितना 15 ओम। इट गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट 2 मिली एम्पियर। कितना 2 मिली एम्पियर पर क्या देगा ये फुल डिफ्लेक्शन। देन पहला काम करना है शंट का वैल्यू फाइंड करेंगे हम टू कन्वर्ट एमीटर ऑफ रेंज। कितने करंट नाप के दे दे आपको ये 5 एम्पियर की। ठीक है, ये 5 एम्पियर की करंट आपको नापनी है, उसके लिए आप इसे बदलें एमीटर में कन्वर्ट करें। और दूसरा आपके पास है कितना आर की वैल्यू कितना रखें कि ये 0 से 20 वोल्ट की पोटेंशियल को मेजरमेंट कर सकें। ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूले अप्लाई करना, दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं, तो आज इसको आप घर पर बैठ के आराम से सॉल्व करें और इसके आंसर कमेंट में हमें जरूर बताएंगे। चलो हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, एमीटर और वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाएंगे। तो कंडीशन है एमीटर को कनेक्ट करेंगे हम सीरीज में, जिस भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बीच आपको इलेक्ट्रिक करंट नापनी होगी वहां ऐसे आप सीरीज में लगाएंगे। और वोल्ट मीटर को इसे लगाएंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, दोनों के लिए कंडीशन अलग अलग है। गैल्वेनोमीटर से अगर आप एमीटर कन्वर्ट करेंगे तो लो रेजिस्टेंस का वायर कहां लगाएंगे पैरेलल। और अगर यही वर्क आप गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हाई रेजिस्टेंस कहां लगाएंगे सीरीज में। ठीक है, नेक्स्ट S4 मतलब वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर आइडियल एमीटर, जो हम लगा रहे हैं ना यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में एक लो रेजिस्टेंस का वायर, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आइडियल कंडीशन में 0 होना चाहिए। एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 0। ये केवल कंडीशन है, होता नहीं है ऐसा। तो आइडियल एमीटर के लिए उसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए और आइडियल वोल्ट मीटर के लिए इसका रेजिस्टेंस हमने बताया अभी अभी इनफाइनाइट होना चाहिए। ये कंडीशन थी हमारी एमीटर वोल्ट मीटर के साथ, कैसे इनके साथ लो हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे और कैसे हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट सर्किट में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मूविंग चार्ज एंड गैल्वेनोमीटर का आज दी एंड होता है। ओके, तो अगला जो पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिज्म इन मैटर। मैटर में किस तरह से मैग्नेटिज्म होता है, यहाँ तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे मेजरमेंट मैग्नेटिज्म का डिस्कशन किया था, लेकिन आगे हम परमानेंट सब्सटेंस की हेल्प से भी मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपके वहां पर बनने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए चैप्टर में नई एनर्जी के साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।